उदाहरण का संकल्प करिए कि लिमिट लगाने की बात हो रही है मानव करके, तो ये सब तो है भविष्य योजना है, लेकिन वर्तमान में हमको ऐसा नहीं कि जब तक होगा नहीं तब तक हम कुछ काम नहीं करेंगे। अभी जो है एक सीईओ की बहाली हो रही है और एक अकाउंटेंट की बहाली हो रही है, लेकिन हमको होगा उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हमको अपनी वैशाली पाटलिपुत्रा दूध उत्पाद सहकारी संघ कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा मधु उत्पादन एवं जैविक खाद उत्पादन बिहार सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए संघ के प्रबंधक निदेशक श्री रूपेश राज और संघ के अध्यक्ष श्री संजय कुमार और हाजीपुर डायरी के ग्रुप लीडर अवधेश चौरसिया ने हाजीपुर शिक्षक केंद्र पर वर्कशॉप ऑन मेंबरशिप ड्राइव एवं ऑनर्स प्रोग्राम के तहत किसानों को जागरूक किया। कहा पहले से दूध व्यवसाय से जुड़े हैं, उनकी आय दुगुना हो। मधु उत्पाद कर समिति के माध्यम से संघ को दी जाए ताकि बाजार के लिए भटकना न पड़े। संघ के अधिकारी और निदेशक मंडल द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि सरकार की योजना का लाभ उठाए। हाजीपुर से कृष्णा सिंह की ये खास रिपोर्ट। हमने विभिन्न समितियों से आए, कुछ समितियों से आए हुए समिति के प्रतिनिधिगण, किसान भाई, एफपीओ से जुड़े किसान, जहाँ तक ये जो योजना का शुरुआत करने की बात है, तो हमको ऐसा लग रहा है, जैसा मैं समझ रहा हूँ कि आपको उसी तरह का मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी जो मेहनत आपने दूध समिति बनाने के समय शुरू के दिनों में किया होगा। इसमें से कुछ समिति के प्रतिनिधि निश्चित रूप से ऐसे हैं जो संघ के स्थापना काल से हैं और संघ का गठन कैसे हुआ था, समिति का गठन कैसे हुआ था, उस समय किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। करीब करीब उसी तरह का एक नया शुरुआत मधु के लिए, मनी के लिए हम सबको करने की आवश्यकता पड़ेगी। आज जो इतना बड़ा विशाल साम्राज्य सुधार का पूरे बिहार में देख रहे हैं या बिहार से बाहर भी देख रहे हैं, तो इसमें 40 साल का आप लोग का तपस्या में इंक्लूड है। सब इतना बड़ा समाज, इतना बड़ा विश्वास लोगों का बना है। अभी 2019 में भारत सरकार ने नया सहकारिता विभाग भी बना है। उससे पहले सहकारिता विभाग अलग से कोई विभाग नहीं था, लेकिन 2019 में नया सहकारिता विभाग अलग से बनाया गया और उसके जो मंत्री, जो अभी गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने अपने पास यह विभाग रखा और उसको स्वयं इस कोऑपरेटिव विभाग को अपने स्तर से वो पूरे देश में मॉनिटरिंग करते हैं। अभी 19 तारीख को हम लोग भी गए थे दिल्ली में और कोऑपरेटिव पर बहुत सा कार्यक्रम बात सामने आया कि सरकार के द्वारा यह सब स्कीम लाया जा रहा है, यह सब काम किए जा रहे हैं और उसके आने के बाद ही बहुत सारा योजना किसानों के लिए आया है। मैं चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, निश्चित रूप से मैं एक बात बताते रहा हूँ हम लोगों को कि अगर किसान को उन्नति करना है या हमारे ग्रामीण क्षेत्र में उन्नति लाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव हमको बनाना पड़ेगा। फिर कोऑपरेटिव बनाकर फिर कोऑपरेटिव से जुड़ के और हमको अपना व्यापार करना होगा, तब जाके हम अपने ग्रामीण स्तर को, जीवन को काफी आगे बढ़ा सकते हैं। शहर लोगों की तरह हम लोग का भी जीवन स्तर होगा, लेकिन उसके विकास में सबसे मैंने हमारा सहयोगी कोई व्यवस्था होगा, संस्था होगा तो कोऑपरेटिव व्यवस्था, क्योंकि एकल व्यवस्था जो होता है वो कंपनियां करती है। जैसे कि अभी हम एफपीओ बना रहे हैं, जो मन का उत्पादन करेंगे और एक जगह रखे हम किसी सुधार ब्रांड के नाम से बेचेंगे, हो सकता है बाद में अपना ब्रांड भी हो वो करेंगे। लेकिन अगर कंपनी को बेचना होगा तो सीधे
कोई डाबर कंपनी बनेगा और वो अपना बेचना शुरू कर देगा, फिर उसका अपना प्लांट होगा, उसका हानि होगा और उसका प्रॉफिट उसको मिलेगा। उससे उत्पादक को कोई बहुत लाभ नहीं मिल रहा है, उनका जो उत्पादक और खर्च उसी में कम व्यस्त करके उनको पैसा मिलता है। लेकिन इसमें वजह तो है नहीं। जैसे दूध में हम लोग आप लोग दूध संस्थान को देते हैं, संघ दूध से व्यापार करता है और उसका जो प्रॉफिट होता है संघ बोनस के रूप में आपको पूरा वापस हो जाता है। मतलब पूरा का पूरा चाहे समिति हो चाहे संघ हो, तो कहीं न कहीं डायरेक्ट किसानों के नियंत्रण में होता है। सेम प्रक्रिया के तहत इसका भी शुरुआत किया गया और उसी ऊर्जा के साथ अगर इसमें आप लगेंगे तो हम समझते हैं निश्चित रूप से ये व्यवस्था भी आने वाले कुछ ही वर्षों में बहुत बड़ा व्यवस्था का रूप धारण करेगी। तब तक के मछली उत्पादन में हम लोग का कहीं ना कोई काम नहीं था, आज हम लोग मछली उत्पादन में अव्वल हो गए। तब तक के दूध उत्पादन में हम लोग विदेश पर आश्रित कर रहे थे दूध के लिए, वो काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने ये जो हनी एफपीओ है जिसके लिए सिविल फंड को नोडल के रूप में प्रभावित किया है यहाँ पे, तो इस पर्टिकुलर जो हनी एफपीओ है उसमें सहयोग चाहिए। देखिए व्यवसाय में जो अभी अरविंद जी ने कहा बीज उत्पादन हो जाए, फिर आपका हनी का बाजार हो जाए, हनी उत्पादन का सहयोग करने की बात हो जाए, हनी का बाजार हो, हनी का संरक्षण के लिए एक लिमिट लगाने की बात हो, ये मानना कर सकते हैं। तो ये सब तो है विश्व योजना है, लेकिन वर्तमान में हमको ऐसा नहीं कि जैसा होगा नहीं तो सब कुछ काम नहीं करता। अभी जो है एक सीईओ की बहाली हो रही है और एक अकाउंटेंट की बहाली हो रही है, लेकिन हमको होगा उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हमको अपने व्यवसाय को रोकना नहीं है, हमको इसको काम प्रारंभ कर देना होगा। हमारा ये पूरा का पूरा उद्देश्य है कि ये काम जो है जल्द हो। और आज के बीच में अभी आपको जो कुछ भी लगा आपका जो विभाग है वो आवश्यक है और मत विभाग दीजिए क्या हम काम कर सकते हैं, किस तरह बिजनेस बढ़ा सकते हैं, ऐसा क्या हम बिजनेस कर सकते हैं जिससे कि हमारे किसान लाभान्वित होंगे। आपके हमारे हम लोग समझ में कोई विचार है, लेकिन आपके पास भी कुछ सुझाव है तो उसका सुझाव है आपका सुझाव का हमारा तो हम लोग उसको काफी उसको बदल दे रहे हैं आपके सुझाव। तो मोटा मोटी जो सबसे बढ़ के है जो कटरमाला जो समिति है, आज जो मधु उत्पादन के जो उन्होंने किया है, इसमें बदन जी को बनाया गया है, तो एक प्रक्रिया जो है ये चालू हो चुका है।